जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे बिहार दरोगा का नया प्रैक्टिस बुक आया है मार्केट में और ये किरण प्रकाशन का है, ठीक ना। ये किरण प्रकाशन का है और इसमें टोटल 33 प्रश्न है। देखिए, इसमें टोटल 33 सेट है और ये जो 2024 में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है उसके भी सारे प्रश्न इस बुक में दिया गया है। तो इस बुक का डेली एक प्रैक्टिस सेट हम इस यूट्यूब चैनल पे लाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि मतलब डेली ये वीडियो आपको, इस बुक का डेली वीडियो आपको मतलब मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। पहला सेट देखेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रथम है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन हो जाएंगे बताइए। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला का ये महावीर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है, भारतीय का नाम बताना है जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? तो राखालदास बनर्जी, सब लोग जानते होंगे, उसे शॉर्ट फॉर्म में आर डी बनर्जी कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार और अजातशत्रु के संरक्षक थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिंबिसार और अजातशत्रु के जो संरक्षक थे वे बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक शुरुआत की थी? तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक शुरुआत भारत में किस लड़ाई से हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई से। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था, पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तो पहला युद्ध हुआ था कब? तो 1526 में, और दूसरा हुआ था 1556 में, ठीक ना, 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। ये 3 युद्ध हुआ था पानीपत का, तीनों याद रखिएगा। ये फर्स्ट हुआ था 1526 में, और सेकंड हुआ था 1556 में, और थर्ड हुआ था 1761 में। तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था और ये 6 अप्रैल 1930 को मतलब दांडी पहुंचे थे और नमक कानून को तोड़े थे 6 अप्रैल 1930 को, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे ये स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा साथियों, ब्रिटिश चालक, इसमें नाम यहाँ पे लिखना है। ब्रिटिश चालक किसने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश ब्रिटिश अधिपत्य का दावा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने? तो ये जेम्स कुक ने किया था, जेम्स कुक ने, ठीक ना। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और थाने के बीच पहली रेल लाइन चलाई गई थी? तो सब लोग जानते होंगे कि पहली रेल लाइन किसके कार्यकाल में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक ना। और कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने तक चला था। कब चला था ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में चला था, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और किरण का जो ये प्रैक्टिस बुक है इससे मतलब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। भारतीय विदेश नीति के रचयिता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ सही सही आंसर हम बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, ठीक ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 11 नंबर कह रहा है, साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कौन थे? तो साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर है, नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था, तो कहाँ उद्भव हुआ था? तो नाजीवाद का उद्भव जर्मनी में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है बताइएगा साथियों। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही अगर क्वेश्चन रहता प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक ना, ये ऑप्शन होगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, देखिए ऑप्शन से कौन सा सही आंसर हो जाएगा 14 का। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पूछ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, ये सही है। आगे देखते हैं, और पॉइंट दिया हुआ होगा। आगे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ये सारे कथन है। भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए इन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी सही है। और उसके बाद है, उनको शांति दूत यानी कि मैन ऑफ पीस के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। यानी कि ऊपर का जितना भी विकल्प था सभी सही है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, बताइएगा इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति होते हैं, ठीक ना, 16 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है, यानी कि भारत के किस राज्य का लोकसभा में संसद सदस्य सबसे ज्यादा, मतलब दूसरे सबसे ज्यादा किस राज्य से जाते हैं संसद सदस्य। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि किस राज्य से कितने मतलब सदस्य जाते हैं लोकसभा में। तो आइए देखते हैं, बिहार से कितने लोकसभा सदस्य जाते हैं संसद में। तो बिहार से हो जाएगा टोटल 40, ठीक ना, लोकसभा सदस्य 40 और राज्यसभा सदस्य जाता है 16। और पश्चिम बंगाल से कितना लोकसभा सदस्य जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल से 42 जाता है। पश्चिम बंगाल से, एक मिनट साथियों, बिहार से 40 को हो गए, पश्चिम बंगाल से 42 सदस्य जाते हैं लोकसभा में। और आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से क्या होगा, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र से कितने सदस्य जाते हैं, तो महाराष्ट्र से जाते हैं ये 48 सदस्य, ठीक ना, 48। और सबसे ज्यादा किस राज्य से जाते हैं, तो सबसे ज्यादा यूपी से जाते हैं, 80 सदस्य होते हैं। तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसके अनुसार 80 सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक ना, तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद पश्चिम बंगाल है 42, फिर बिहार है 40। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 18 नंबर है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। तो भारतीय भाषा की मान्यता से संबंधित अनुसूची 8वीं अनुसूची है, और इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो देखिए बताइएगा कि किनका कार्यकाल मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 1967 से 1969 के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत के संविधान में निर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो भारत का जो संविधान है इसमें लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या ये टोटल 552 है, 552, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये दिल्ली में ये केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ उपराज ये देखिए उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सब लोग जानते होंगे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये हीरालाल जेकानिया सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 24 नंबर है, कौन सी भारत की असूचना गुप्तचर अभिकरण है। तो भारत का जो गुप्तचर मतलब संस्था है उसका क्या नाम है, तो रा नाम है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मतलब ये सीरीज अब डेली आएगा, ठीक ना। तो इसलिए आपको डेली मतलब ये सीरीज मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर में निम्न में से किसका नियंत्रण करता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो सब लोग जानते होंगे कि ओजोन परत से किसको नियंत्रित किया जाता है 25 का, तो ये पराबैंगनी किरणों का, पराबैंगनी विकिरण का, यानी कि 4 ऑप्शन 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर है पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो 26 का। तो ये जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो पृथ्वी के घूर्णन का जो परिणाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का, ये कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल 27 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर है भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामेश्वरम में प्रवाल भित्ति मिलती है भारत में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो ये देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के बारे में पूछ रहा है, और पूछ रहा है जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात यानी परसेंटेज अनुपात में सर्वाधिक किस राज्य में है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही है 29 का। चलिए 30 नंबर देखते हैं साथियों। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत के साथ किसका नहीं लगता? भूटान का लगता है, बांग्लादेश का तो सबसे ज्यादा लगता है, और म्यांमार का भी लगता है, लेकिन ये श्रीलंका का लगता है, लेकिन जलीय सीमा लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये तीनों स्थलीय है और एक जलीय है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 30 का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं लगता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सब लोग जानते होंगे कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? केवल इन 4 राज्यों में से तुलना करना है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ रहा है किसका सर्वाधिक है बताइएगा ऑप्शन के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। 32 का है। 33 नंबर देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो 33 का सब सही आंसर मिजोरम हो जाएगा। तीसरा पूछ रहा है, सबसे ज्यादा केरल है, ठीक ना, और तीसरा नंबर पे मिजोरम आता है। वस्तु को सबसे सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये देखिए क्या कह रहा, देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना, ये डंपिंग का परिभाषा है, ठीक ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर देखते हैं। भारतीय मुद्रा के भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपया के नोट पे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये देखिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, ठीक ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर है मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं। ये देखिए, चलिए बताइए 37 नंबर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे 37 नंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलन ग्रीन स्पान, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलन ग्रीन स्पा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना था बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि टाइम पीरियड हो जाएगा 51 से 56, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का। चलिए 39 नंबर देखते हैं। 39, भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है,
ठीक ना, नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। तो 39 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर है, बैट का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 का वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक ना। वैल्यू एडेड टैक्स बैट का फुल फॉर्म होगा। निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का यूटीआई बैंक, यूटीआई बैंक, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पैन का मतलब होता है साथियों 42 का, ये हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर कह रहा है, देखिए कि अब अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता चाहिए, एक बैंक खाता होना चाहिए। बताइए तो 43 का किसका अवलोकन है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाया गया है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर है, वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो वातावरण जो गर्म होता है ये संवहन विधि से होता है। 45 नंबर देखते हैं, पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या झुकी हुई प्रतीत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 45 का, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में कोई भी वस्तु झुकी या मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। पानी के अंदर की वस्तु जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने हेतु किसका कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है सोनार, सोनार, ठीक ना। समुद्र में समुद्र की गहराई को मतलब ज्ञात करने के लिए भी सोनार का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? तो ये बनता है रेटिना में, रेटिना में। आगे देखते हैं, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर परिवर्तित करता है साथियों। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए 49 नंबर देखिए, तो जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षण के लिए उसे दिखाई नहीं देता है, आहिस्ता आहिस्ता उसे दिखाई देने लगता है। यह इसलिए क्योंकि देखते होंगे कि जब आप धूप से आते होंगे और अपना मतलब अंधेरा कमरा में जाते होंगे तो आग थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है परितारिका सिकुड़ जाती है इसीलिए, ठीक ना। 49 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर है, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टिन का। 50 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु संख्या 20 की एक बहुलक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका 2882 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 52 नंबर कह रहा है कि इसके रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है। तो इसका रोगाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है, ठीक ना। 52 का 1 हो जाएगा सही आंसर। 53 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हंसाने वाली गैस कौन सी है? सब लोग जानते होंगे। तो हंसाने वाली गैस जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे N2O भी कहते हैं हम सब, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया किसके कारण होता है? फाइलेरिया जो होता है साथियों ये किसके कारण होता है? 54। तो फाइलेरिया होता है ये मच्छर के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन लकड़ी, पवन, यूरेनियम, ये कोई नहीं है साथियों, ठीक ना। इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी जीव जंतु मरता है तो वो मतलब बनता है जीवाश्म ईंधन। ए बी समूह का रक्त धारक किससे रक्तदान कर सकता है? ए बी ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप वाले मतलब पूछ रहा है कि किसे रक्तदान कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी समूह को ही वो रक्तदान कर सकता है। 56 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर दिए गए समूह में से विषम की पहचान कीजिए। इसमें देखिए तो कौन सा विषम है 57 का? तो इसका ये मैट्री जो है ये विषम है। परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में
से एक है, कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेक्सेटोमी। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छर पर काबू पाने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमबुंदिया मछली को। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधा नहीं जन्मता है, सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता है बल्कि अंडा देता है? तो ये इक्डेना हो जाएगा, इक्डिना। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैथ दिया गया है दोस्तों, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कौन सा आंसर 61 का सही आंसर हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देखते हैं। 35 लड़कियों की औसत अंक 80 है और 25 लड़कों का औसत अंक 68 है, तो लड़के और लड़कियों की सम्मिलित अंक बताओ। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा 62 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? 62 का ये 3 सही आंसर आ जाएगा सोल्व करने पे। दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से 285 अंक प्राप्त किए, दीपिका के प्रतिशत अंक क्या है? तो देख लेते हैं दोस्तों। 285 बाई 1 मिनट बटा 500 गुना 100, ठीक ना? 1 2 और 5 गुना 5 25, 3 बचा 7 बचे 35 57, 57% हो जाएगा इसका। देखते हैं, तो ये देखिए इसमें 57% है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जब टेलीविजन का मूल्य 30% बढ़ा दिया गया तो बेचे गए टेलीविजनों की संख्या में से 20% की कमी हो गई, लाभ पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिए, पहले 30% बढ़ा, फिर 20% कम हो गया। और पूछ रहा है 1 मिनट 30 गुना, फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 30 माइनस 20 बराबर 30 गुना 20 बटा 100। सोल्व कर लेते हैं। ये 20 30 में से 20 गया, 10 बचा, इधर 6, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, तो 4% वृद्धि। ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 64 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 देखते हैं। प्रति वर्ष 9% पर एक निश्चित जमा पर ब्याज एक वर्ष में 405 रुपये, प्रति वर्ष 10% पर उसी जमा राशि पर एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज होगा? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये 450 रुपया, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। एक तालाब को पूर्णतः भरने में 40 दिन लगते हैं, यदि प्रतिदिन जल का स्तर तालाब में दोगुना हो जाता है तो तालाब के 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो 66 का ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बनाइएगा तो। चलिए, सलील शब्द का सही सही अर्थ क्या होगा सलील का? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा पानी। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है 68 का। तो ये जो बहुत बोलता है उसे मितभाषी नहीं कहते हैं, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ठीक ना? और बाकी सभी सही है। जिस स्त्री को कोई संतान न हो बांझ कहलाती है, क्रम के अनुसार यथाक्रम, और जो ये स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, ठीक ना? तो ये सब सही है, ये गलत है। आगे है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में मतलब पूछ रहा है, तो 69 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन दिस क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर, आउट ऑफ द 4 सेंटेंस alternative suggested, select the one which best express the same sentence in indirect form। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें जो मतलब सही सुटेबल है ये पूछ रहा है, ठीक ना? देखिए क्वेश्चन है आई विल मीट यू इन योर ऑफिस, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 4 नंबर ऑप्शन। सुपीरियर टोल्ड माई ब्रदर दैट शी वुड मीट हिम इन हिज ऑफिस, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यहाँ पे था सुपीरियर टोल्ड माई ब्रदर दैट, मतलब आई विल मीट यू इन योर ऑफिस, इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस
पाल किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक ब्रह्मपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार को अनुदान दिया था? तो 71 का सही ऑप्शन देवपाल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया था? मैथिल समाज का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव के समय में। बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? तो बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत की गठन कब किया गया था? तो बिहार से बंगाल करके मतलब अलग करके ये कब किया गया था? तो ये 1912 में हुआ था। आगे देखते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना ये कब हुआ था दोस्तों? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो ये 1916 में हुआ था। और इसी से क्वेश्चन आता है कि पटना यूनिवर्सिटी, ठीक ना, यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय पटना यूनिवर्सिटी पूछेगा तो ये 1917 में हुआ है स्थापना। और पीएमसीएच का पूछेगा तो उसका 1925 में है। पीएमसीएच 1925। तो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की 27वां सम्मेलन कब हुआ है? तो कांग्रेस का 27वां सम्मेलन 1912 में हुआ है, ठीक ना। तो कौन सा पहले हो जाएगा? क्या क्वेश्चन था? 673 का सबसे पहले कौन हुआ है? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है 1916 में। और कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ है 1912 में। और पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के। ये देखिए, बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का गठन ये सबसे पहले हुआ 1912 में। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? तो इसका 74 का सही आंसर हो जाएगा ये श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, ये दोनों शामिल थे। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है? तो मानव कंप्यूटर माना जाता है शकुंतला देवी को। किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? तो 76 का ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब है, तो बस का मतलब क्या हो जाएगा? तो डाटा चैनल हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। 78 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? तो सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत का पहला मिशन है, उसका नाम है आदित्य एल1। निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? तो ये होता है उपरोक्त सभी शाखा में। भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में सारी शरीर विज्ञान और औषधि विज्ञान में साहित्य शांति और अर्थशास्त्र में। इसलिए उपयुक्त में से सभी शाखा में होता है। 81 नंबर है। एक नंबर। भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी इन तीनों लोगों को मिल चुका है। 82 नंबर है। इंडिया बीन्स फ्रीडम इनकी आत्मकथा है? तो इंडिया बीन्स फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के जयदेव लेखक है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 84 का 4 हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सब लोग जानते होंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये भी सब लोग जानते होंगे 1 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन तो ये ब्राजील में किया गया था। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? तो सार्क का अस्थायी सचिवालय हो जाएगा काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। बेना मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेना मेकर ट्रॉफी जो है ये गोल्फ से संबंधित है। 91 नंबर देखते हैं। पैट निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है। आगे देखते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी
अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया है? तो ये भेंट किया गया है फ्रांस के द्वारा। शांतिवन किसकी समाधि है? तो शांतिवन जो समाधि है दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांतिवन कहते हैं। 1 जुलाई 1925 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में किसका स्थान लिया है? तो ये आपराधिक कानून है भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 का स्थान लिया है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है। 97 नंबर है, सेबी ने बेसिक डीमैट खाते की सीमा वर्तमान 2 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपये कर दी है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा, ये 10 लाख रुपया कर दिया गया है, ठीक ना, 10 लाख। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल को। 98 का ये 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो प्रलय मिसाइल जो है ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। 100 नंबर क्वेश्चन है, महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है? तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है किसने, बताइए? तो ये शेफाली वर्मा ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। तो साथियों, यहाँ पे सेट नंबर प्रथम समाप्त होता है और इस मतलब इस चैनल पे अब डेली एक सेट करवाया जाएगा इस बुक का। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।